हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप you will be fine and okay. I am also fine and okay. I welcome you in SSP Academy. जैसा कि आपको पता है कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को मैं कवर कर चुका हूं, प्रोनाउन को मैं कवर कर रहा हूं। प्रोनाउन में लास्ट प्रोनाउन आज आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे आप हिंदी अर्थ में आप क्या समझते हो? परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम क्या डेफिनेशन इसकी है? जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ईच अदर, वन अनदर, ये दो हैं आपके, ईच अदर, वन अनदर। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनदर का हम प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के लिए यूज किया जाता है। और इसमें खास बात हम ध्यान देते हैं कि जब संख्या दो की होती है, चाहे कोई भी संख्या हो, राम श्याम, सीता गीता, तो जब दो की संख्या होती है तो हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और जब दो से अधिक की संख्या हो जाती है तो हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं, जैसे राम, श्याम एंड मोहन। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझने की कोशिश करोगे कि ईच अदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, वन अनदर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ये जो दो आपके ईच अदर और वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इसको सेंटेंस में हाउ टू यूज ये हम देखेंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ नोट में, आप ध्यान रखिएगा, दो व्यक्तियों या वस्तुओं, जैसा कि मैंने बताया, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में ईच अदर लगता है। जब दो की संख्या होती है तो हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, तथा दो से अधिक के संबंध में, दो से अधिक के संबंध में वन अनदर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखोगे, आपके पास एग्जाम्पल यहां दिए गए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप पहला जो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या अंतर है। चिन्हों का बड़ा महत्व होता है सेंटेंस में। चिन्ह अगर आप नहीं लगाते हो तो भी सेंटेंस गलत होते हैं। तो कैपिटल लेटर से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं और फुल स्टॉप लगा करके एंड करते हैं। यहां जैसे एग्जांपल देखिए, राम एंड श्याम हेट ईच अदर। कितनी संख्या है? दो। राम एंड श्याम हेट ईच अदर, एक दूसरे से, यानी राम और श्याम एक दूसरे से घृणा करते हैं। आइए, संख्या हमारी कितनी है? दो की। जब दो की संख्या है तो क्या लगाएंगे? ईच अदर। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या आप उठाते हो, व्यक्तियों के संबंध में, वस्तुओं के संबंध में, तो वहां आपको संख्या देखनी है। दो अगर है तो आप क्या लगाओगे? ईच अदर। जो ही आपकी संख्या बढ़ जाती है, देखिए यहां पे राम, श्याम एंड मोहन, कितनी संख्या हो गई? राम, श्याम एंड मोहन हेट वन अनदर। अब क्या लग गया? वन अनदर का प्रयोग हो गया। तो आप ध्यान दोगे कि यहां दो संख्या थी तो ईच अदर, और दो से अधिक संख्या हो गई तब वन अनदर। तो आपको ध्यान क्या देना है? जैसे ये प्रोनाउन तो जो कह रहा है कि आप साथ साथ आते हैं, तो ये कहने का मतलब साथ साथ के लिए प्रयुक्त होते हैं। लेकिन ध्यान क्या देना होता है कि ये दो होता है, ये दो से अधिक होता है। अब तीसरा एग्जांपल लिखिए, सीता एंड गीता हेल्प ईच अदर। सीता और गीता एक दूसरे की हेल्प करती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं, एक दूसरे की सहायता करती हैं। तो यहां भी आप परीक्षाओं में देखोगे, अगर गलत करना होगा तो वन अनदर कर देगा। आपको देखना है कि हमारी संख्या कितनी है? दो। तो दो के लिए हम क्या लगाएंगे? ईच अदर।
टेंस कौन सा चल रहा है? बच्चों को टेंस को भी पहचानने में काफी दिक्कत होती है। एक दूसरे की सहायता करती हैं, क्या माना गया? हेल्प को बहुवचन माना गया। तो ये बहुवचन आपका वर्ब आया है क्योंकि कर्ता आपका दो है। यहां जब एंड से दो नाउन को आप जोड़ देते हो तो आपका बहुवचन हो जाता, इसीलिए यहां पे हेल्प्स नहीं किया गया, हेल्प किया गया। तो आपको प्रोनाउन देखना है। आज हम देख रहे हैं ईच अदर और वन अनदर को। चौथा एग्जांपल आपका है सीता, गीता एंड मीरा हेल्प ईच अदर। यानी कहने का मतलब होता है कि सीता, गीता और मीरा एक दूसरे की सहायता करती हैं। अब आपको पकड़ना है यहां, अब आपको समझना है कि यहां जो दिया गया, ये जो शब्द आपके सामने दिया गया है ईच अदर, ये गलत है या सही है? आप देखोगे जो बातें मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखिए सेंटेंस में जब तक आप गलती नहीं खोजोगे तब तक आपको समझ में आ ही नहीं रहा। ये एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, ये देखिए 2 संख्या है तो सही है भाई, ये 3 संख्या है तो सही है, यहां 2 संख्या है तो सही है, यहां 3 संख्या है। तो 3 संख्या के लिए क्या आप ईच अदर का प्रयोग करोगे? देख लो यहां ईच अदर का प्रयोग कितनी संख्या है, सीता, गीता एंड मीरा। ये मैं जानबूझ करके लगाया आपको चेक करने के लिए कि क्या आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो यू शुड रीड केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके कंसेप्ट को समझिए। तो कहने का मतलब यहां पर है कि ये आपका ईच अदर आया है तो ईच अदर नहीं होगा भाई, इसके स्थान पे क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? वन अनदर, ये लिखा जाएगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि ईच अदर 2 की संख्या के लिए करते हैं और वन अनदर किसके लिए करते हैं? 3 के लिए। तो यहां पर सीता, गीता एंड मीरा हेल्प वन अनदर। ओके। अब नीचे मैंने ब्लैंक किया है, नीचे मैंने खाली छोड़ा है, वो आपके लिए। यहां आपको पता नहीं गर्ल्स टॉक, बॉयज लव, इसमें आपको पता नहीं है कि संख्या 2 है कि 3 है कि 4 है कि 6 है, क्या संख्या। तो एक बेसिक कंसेप्ट आप समझने की कोशिश करो कि अगर यहां संख्या क्लियर नहीं है, बहुवचन का नाउन आपको दे दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुवचन का नाउन आपके सामने आ गया गर्ल्स, तो याद रखिए इसको हम 2 से अधिक मानते हैं। तो अगर कोई बहुवचन का नाउन आपको दिया गया है तो आप 2 मत मानिए, 2 मानना होगा तो एंड करके आपको देगा, आप उसको 2 से अधिक मानिए। तो यहां पर जब आपको भरना होगा तो वहां ईच अदर ना भर के आप क्या लिखेंगे? वन अनदर। क्या मैंने बताया कि अगर प्रोनाउन बहुवचन में दिया है, सब्जेक्ट आपका बहुवचन में दिया है, तो आप 2 से अधिक मान करके रेसिप्रोकल प्रोनाउन रखिए वन अनदर। ओके। इसके बाद आपका यहां उसी टाइप का यहां भी दिया गया, यहां भी आया बॉय। अब इसका मतलब क्या हो गया? लड़कियां आपस में बात करती हैं, यानी गर्ल्स टॉक ईच अदर का मतलब क्या हो गया? लड़कियां आपस में बात कर रही है। तो कितनी संख्या है? 2 से अधिक। वो 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो यहां पर द बॉयज लव, यहां भी क्या होगा? वन अनदर, यानी बच्चे आपस में प्रेम करते हैं। तो यहां भी हम यस लग गया है नाउन में, तो इसको हम 2 से अधिक मानेंगे और यही मान करके हम सेंटेंस को समझेंगे कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। यहां इनकरेक्ट करना होगा वन अनदर कर देगा, यहां इनकरेक्ट करना होगा ईच अदर कर देगा। तो आप उसको समझो, ये समझाएगा आपका सब्जेक्ट। देखिए जो वर्ब की एग्रीमेंट होती है, तो आप जानते हो जो वर्ब
कि एग्रीमेंट किसके अनुसार होती है? सब्जेक्ट के अनुसार। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब तो आ जाएगा। तो एक चीज और भी ध्यान देना है कि जैसा सब्जेक्ट है वैसा प्रोनाउन भी आ सकता है, ये भी ध्यान देना, क्योंकि प्रोनाउन का काम है नाउन के बदले ही आना। तो ईच अदर किसके बदले आ रहा है? राम और श्याम के बदले आ रहा है। ये वन अदर किसके लिए आ रहा है? राम, श्याम, मोहन के बदले यूज कर रहे हो आप। तो कहने का मतलब होता है कि प्रोनाउन आप कोई भी देखोगे, चाहे पर्सनल देखोगे, चाहे इंट्रोगेटिव देखोगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव देखोगे, एम्फैटिक देखोगे, ठीक है, तो जितने भी प्रोनाउन हैं अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो नाउन्स के रिप्लेसिव आते हैं, नाउन के बदले ही उनका यूज किया जाता है। तो आपको बहुत ही कंसेप्ट जो है रूल प्रोनाउन का उसको समझिए और उसके यूज को समझने की कोशिश करिए अगर ग्रामर पढ़ना है तो आज आपका ये एंड हो रहा है। एक्सरसाइज आप करते रहिएगा, देखते रहिएगा, जब इसको कवर कर लेंगे तो एक्सरसाइज आपका शुरू होगा। तो ध्यान दीजिए कि इनमें क्यों रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय बाय।